जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेंगल में हम लोगों ने 6.1 6.2 कंप्लीट कर लिया है और पिछले क्लास में हम लोगों ने 6.3 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग बाकी के 8 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और हमारा पहला सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान दीजिएगा, आप फिगर में ए बी सी ये हो गया आपका ए बी सी और ए एम पी ए एम पी ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज आपका बन रहा है और दोनों के दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक पे आपका यहाँ बी पे 90 डिग्री बन रहा है और एक यहाँ एम पे 90 डिग्री बन रहा है। त्रिभुज ए बी सी में बी पे और ए एम पी में एम पे 90 डिग्री कोण यानी समकोण बन रहा है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी जो है वो समरूप है। क्या है? समरूप है। और आपको दूसरा सवाल जो है वो ये प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुजों के जो संगत भुजा है उनका अनुपात बराबर है। अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं तो ये आप जो है आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सवाल में दिया क्या है। सवाल में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या सवाल में दिया है। तो आपको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए एम पी जो है वो बराबर में 90 डिग्री। ये आपके सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी का। ये पहला चीज आपको सिद्ध करना है। तो चलिए पहले वाले को ही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो दो त्रिभुजों को जब हम समरूप दिखाना चाहते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है कि उसमें समरूपता की कौन सी कसौटी लागू हो रही है। हम लोगों ने समरूपता की 3 कसौटियां पढ़ी है: साइड 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 समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता और एंगल एंगल समरूपता। तो हम लोगों ने 3 कसौटियां पढ़ी है और हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि दोनों त्रिभुजों में कौन सी वो कसौटी लागू हो रहा है। तो सबसे पहले जो दिया है सवाल में वही चीज नजर आएगा आपको। सबसे पहले तो यही चीज नजर आ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी जो है 90 डिग्री है और ए एम पी में एम जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो आप लिखिएगा, चूंकि कोण ए बी सी, आप ऐसे लिखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में हमको क्या मिलेगा? तो पहला मिलेगा कि कोण ए बी सी जो है वो बराबर है कोण ए एम पी का, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है, जो कि सवाल में दिया है। तो ये आपका एक एंगल मिल गया। ए बी सी में बी 90 डिग्री और ए एम पी में एम 90 डिग्री, तो दो एंगल मिल गए आपको। दूसरा चीज आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में और ए एम पी में ए जो है दोनों में आ रहा है। ये जो कोण ए है वो आपका ए बी सी में भी आ रहा है और ए एम पी में भी आ रहा है। यानी आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। तो ये आपको दूसरा एंगल मिल गया। किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी का, जो कि आपको सिद्ध करना था। तो ये पहला आपका सिद्ध हो गया, ठीक।
दूसरा आपका बोल रहा है कि इसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो अगर ये त्रिभुज समरूप हो गया, अगर ये त्रिभुज जो है वो समरूप हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा नंबर में, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो देखिए ए बी सी का सी ए बी सी का सी ए बी सी का सी ए, यहाँ से यहाँ तक ए बी सी का सी ए और ए एम पी का पी ए का अनुपात, यानी सी ए बटा पी ए, सी ए बटा में पी ए जो होगा वो बराबर होगा बी सी बटा में एम पी। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हो गए हैं, इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपका दूसरा हो गया। तो इस तरह से आपका ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एच के ऐसे समद्वि भाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं के ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो त्रिभुज ए बी सी अगर एफ ई जी समरूप हो, क्या हो? समरूप हो, तो आपको बताना है कि ये भुजाओं का अनुपात और ये त्रिभुज समरूप। सबसे पहले तो आप त्रिभुज ये दोनों बनाइए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी एफ ई जी, दो त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी और एफ ई जी, ये दो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। ठीक, अब फिगर में जैसे जैसे बोला वैसे कीजिए। पर सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, ठीक है। सी डी यानी यहाँ से ऐसे खींचना होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डी। जी एच यानी यहाँ से खींचना होगा, ये हमारा हो जाएगा एच। ये जो है सी डी और जी एच जो है ए सी बी यानी ये वाला कोण, और ई जी एच ये वाला कोण, ये दोनों कोण के समद्वि भाजक। समद्वि भाजक का मतलब इसको ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। यानी ये जो सी डी है और ये जी एच है वो कोण सी और जी एच को जी को आधा आधा भाग में बांट रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी आपको बता रहा है कि समरूप है, तो आपको ये बताना है। ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो दिया क्या है ये लिखिए। तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का, ये चीज पहला दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज आपका क्या दिया हुआ है? दूसरा चीज ये दिया है तथा कोण ए सी डी जो है वो बराबर है बी सी डी का। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर लाइन से लिख रहे हैं तथा सी डी कोण ए सी बी का तथा जी एच कोण एफ ई जी एफ का या एफ ई जी का समद्विभाजक है। ठीक है, तो सी डी ए सी बी का और जी एच जो है वो ई जी एफ का समद्विभाजक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है ये नंबर और ये नंबर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिद्ध करना है पहला आपको सिद्ध करना है कि सी डी जो है वो जी एच का अनुपात बराबर है ए सी से एफ जी के अनुपात से। ये अनुपात बराबर है, आपको सिद्ध करना है। पहले इसी को सिद्ध करते हैं। तो देखना पड़ेगा ये बन कहाँ रहा है, ये जो अनुपात है सी डी ये कहाँ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी डी देखिए कहाँ पे है,
सी डी, ये रहा सी डी और ये रहा जी एच। ठीक, उसके बाद ए सी, ये रहा ए सी और यह रहा एफ जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ए सी डी, ए सी डी हमको जो है ए सी डी ये वाला त्रिभुज और एफ जी एच ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप दिखाना है। ठीक है, देखते हैं। हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच, त्रिभुज एफ जी एच में हम इन दोनों त्रिभुजों में ये खोजने का कोशिश करते हैं कि कौन सी समरूपता की कसौटी लागू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सवाल में दिया है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो क्या इसका कोण ए और इसका कोण एफ बराबर नहीं हो जाएगा? आप लिखेंगे हम लोग, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, इसलिए कोण ए जो होगा वो कोण एफ के बराबर होगा। ये आपका पहला एंगल मिल गया। ठीक है, दोनों त्रिभुज का जो बड़ा वाला है एपीसी और एफईजी समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो ये पहला मिल गया, ए जो इसमें बन रहा है और एफ इसमें बन रहा है। दूसरा चीज, दूसरा क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कोण ए सी बी, कोण ए सी बी का आधा, कोण ए सी बी का आधा जो होगा वो बराबर होगा कोण एफ जी एच का। एफ जी एच क्यों बराबर होगा भाई? इसका ऐसे ना करके ऐसे करते हैं। हाँ देखिए, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये दोनों समरूप है। ठीक, जब समरूप है तो इसका जो सी कोण है, कोण सी जो है इसका कोण जी के बराबर होगा, कोण सी जो है वो जी के बराबर होगा, क्योंकि कोण सी बराबर कोण जी, या फिर आप ऐसे लिखिए, ये जब है तो हो गया, क्योंकि ये दोनों समरूप है इसलिए, या आप तथा देकर लिखिए, तथा कोण ए सी बी, ए सी बी जो होगा वो बराबर होगा एफ जी ई का, एफ जी ई का बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए? क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो है समरूप है, त्रिभुज ए बी सी जो है एफ जी समरूप है, इसलिए इसका बड़ा वाला सी और इसका जी जो है बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोण ए सी बी का आधा कर देंगे और कोण एफ जी ई का भी आधा कर देंगे। ठीक है, जब इसका हम आधा करेंगे तो क्या हमको ए सी डी नहीं मिलेगा, कोण ए सी डी, और इधर हमारा एफ जी एच, कोण एफ जी एच ये नहीं मिलेगा? बताइए, ये बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए? दूसरा एंगल नहीं हो गया? इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बड़ा है तो ये दोनों का आधा, ये आधा क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ये और ये दोनों त्रिभुज में हमको दो एंगल मिल गया, तो तीसरा तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ ई जी का। ओ गलती हो गया, तो हमारा जो त्रिभुज लिए थे ये वाला ए सी डी और एफ जी एच, ए सी डी और एफ जी एच ये समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। ठीक, और जब ये समरूप हो गया इसलिए इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, तो सी डी बटा जी एच, इसलिए सी डी बटा में जी एच बराबर हो जाएगा ए सी बटा में एफ जी। ये हो गया आपका पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमको त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई, ये दोनों को समरूप करना है, तो इसमें समरूपता का कसौटी खोजेंगे। ठीक है, तो देखिए कहाँ बन रहा है, त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी ये वाला बन रहा है आपका, डी सी बी ये वाला, और आपका एच जी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों को हमको बनाना है समरूप। ठीक,
तो इसमें देखिए आपको पहले ही नजर आ रहा है कि इसका कोण बी जो होगा वो कोण ई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी ई, इसलिए क्या होगा, कोण जो है आपका बी, कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण ई का। ठीक, क्यों? क्योंकि इस दोनों बड़े बड़े जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, इसलिए उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज मिल गया। दूसरा चीज आप दोबारा वही काम कर सकते हैं, ये वाला आप लिख दीजिए आराम से, क्योंकि कोण ए सी बी जो होगा वो बराबर होगा कोण एफ जी ई का। बराबर इसलिए होगा क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, इसलिए ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये समरूप है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे। इसलिए कोण ए सी बी बटा में 2 बराबर होगा कोण एफ जी ई बटा में 2। जब बटा में 2 करेंगे तो दोनों का आधा जो निकालने का कोशिश करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए, जब ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला का आधा करेंगे तो इसका आधा ये और इसका आधा ये क्या बराबर नहीं होगा, कोण डी सी बी एच जी ई। इसलिए कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई का। ये हो गया आपका दूसरा एंगल। इसलिए एंगल समरूपता से ये जो त्रिभुज है आपका जो हम लोग लिए थे, ये डी सी बी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई का। ठीक, तो ये आपका दूसरा नंबर जो है वो हो गया आपका प्रूफ। हाँ, तीसरा क्या है? तीसरा है कोण डी सी ए और एच जी एफ। ये हम लोग शुरू में ही सिद्ध कर लिए हैं, हम लोग जो है ये शुरू में ही सिद्ध कर लिए हैं। आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोण ए सी डी और एफ जी एच, ए सी डी और एफ जी एच सेम चीज, वही चीज है, वही चीज हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर लिए हैं। तो आप जो है 2-3 नंबर में आप दोबारा यहाँ से लिख सकते हैं, 3 नंबर में आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। इस तरह से 1 2 3 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम चीज ए सी डी और एफ जी एच हम लोग शुरू में ही सिद्ध किए थे ये सारा। ठीक है, तो ये चीज आप 3 नंबर में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आकृति में ए बी और ए सी बराबर दिया है। ये रहा आपका ए बी और ये रहा आपका ए सी, ये दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, बढ़ाई गई भुजा को सीबी को यहाँ तक ई तक बढ़ाया गया है। ये जो सीबी है इसको ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और एडी जो है बीसी पे लंब है। ये जो एडी है वो लंब है बीसी पे, यानी यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी 90 बनाएगा। ठीक है, तो ईएफ जो है वो एसी पे लंब है। ईएफ ये वाला ईएफ जो है वो एसी पे लंब है, यानी ये 90 बनाएगा यहाँ भी और ये यहाँ भी 90 बनाएगा। तो आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ई सी एफ ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, ये आपको दिखाना है। ठीक, तो देखिए कितना आसान है, हमको दोनों त्रिभुज में खोजना है। ठीक है, तो अगर ये वाला दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये जो होगा वो बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी डी में ये कोण बन रहा है और इस त्रिभुज में ये कोण बन रहा है। दूसरा ये वाला त्रिभुज में ये 90 डिग्री बन रहा है और ये वाला त्रिभुज में 90 डिग्री बन रहा है। दो एंगल मिल गया, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है तो क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है चूंकि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये दिया है ए बी ए सी के बराबर है, ये पहला चीज दिया है। तथा और क्या दिया है, और दिया है कि ए डी जो है वो लंब है बी सी पे। ठीक है, तथा ई एफ जो है वो लंब है ए सी पे। अच्छी बात है, ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है। ठीक, तो आपको सिद्ध करना है,
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है त्रिभुज ई सी एफ का, ई सी एफ, ये समरूप है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज में ढूंढते हैं समरूपता की कसौटी। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी ये वाला और ई सी एफ ये वाला, इन दोनों में देखिए यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बनेगा। पहला चीज जो कि दिया हुआ है कि लंब है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि AD जो है वो लंब है BC पर तथा EF जो है वो लंब है AC पर। अगर ये लंब है इसलिए कोण ADB, कोण ADB ये वाला कोण और बराबर होगा कोण EFC, ये वाला कोण EFC। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। तो ये आपका यहाँ से एक एंगल मिल गया, दोनों त्रिभुज में एक एंगल, ठीक। दूसरा, चूंकि आपका सवाल में दिया है कि AB और AC बराबर है, AB बराबर AC, ये दिया हुआ है। अगर AB AC बराबर दिया है तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए इस भुजा के समूह कोण ये कोण B और इस भुजा के समूह कोण C। ध्यान दीजिएगा ABD में B बन रहा है और ECF में C बन रहा है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण ABD, इसलिए कोण ABD जो होगा वो बराबर होगा कोण ECF का, ECF का। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण यहाँ लिख देते हैं, बराबर भुजा के समूह कोण। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एंगल आपका एक और मिल गया। और जब दो त्रिभुज में दो एंगल मिल जाते हैं तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, तो ये जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ का, जो कि हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक। तो ये आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, ठीक। ये दोनों को आपको दिखाना है कि ये समरूप है कि नहीं। इसमें आपको दिया क्या है, तो दो माध्यिका दिया है, एक AD दिया है, एक PM दिया है। माध्यिका के बारे में हम लोग को पता है कि जो माध्यिका होती है वो उस भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है, इस भुजा को ये दो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB BC तथा माध्यिका AD किसी दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ QR और PM के समानुपाती है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है, ठीक। तो आप पहले तो ये लिखिए कि क्या दिया है। तो आपको दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसमें क्या दिया है, तो इस त्रिभुज में आपको दिया है कि AB का अनुपात PQ से बराबर BC का अनुपात QR से और माध्यिका AD का अनुपात PM से बराबर है, ये सवाल में दिया है, ठीक। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR का, ये आपको सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आपको ढूंढना पड़ेगा समरूपता की कसौटी, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि BC जो है, यहाँ पे लिख दे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि B जो है ऐसे करेंगे, क्योंकि
ऐसे डायरेक्ट लिखे, देखिए माध्यिका जो होता है इसको बराबर भाग में बांटता है, ये माध्यिका है तो इसको बराबर भाग में बांटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बी डी बराबर बीसी का आधा, बी डी बराबर बीसी का आधा, तथा क्यू एम बराबर क्यू आर का आधा। ठीक, अब इन दोनों का अनुपात अगर कर दे, अगर इन दोनों को अनुपात में लाएं तो आएगा बी डी बटा में क्यू एम बराबर बी सी बटा में 2 बटा में क्यू आर बटा में 2। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है कट जाएगा, तो आपके पास आएगा बी डी बटा में क्यू एम, बी डी बटा में क्यू एम बराबर बी सी बटा में क्यू आर। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। इसका नाम अगर हम एक दे दें, ठीक, इसका नाम एक दे देते हैं, इसका नाम हम 2 देते हैं, तो समीकरण 1 और 2 में क्या नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे देखिए ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर, यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर की जगह पे हम बी डी बटा क्यू एम रख सकते हैं, बी डी बटा में क्यू एम और बराबर ए डी बटा में पी एम। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से आप बी डी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर के जगह पे हम बी डी बटा क्यू एम रख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ए बी बटा में पी क्यू हो गया, बी डी बटा में क्यू एम हो गया और ए डी बटा में पी एम हो गया। तो आपका ये जो छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी है और पी क्यू एम है, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइड 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 समरूपता से ये जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम का, हो जाएगा। ये दोनों अगर समरूप हो गया तो समरूप हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण क्यू का। होगा कि नहीं होगा? इसको समीकरण 3 दे दीजिए, क्योंकि समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 और 3 में आप ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 और 3 में क्या दिया है? 1 में आप दिया है ए बी बटा में पी क्यू और बी सी बटा में क्यू आर, यह कितना आप ले लीजिए, और कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। ये जो है बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का, क्योंकि ए बी बटा में पी क्यू और बी सी बटा में क्यू आर तो दिया था समीकरण 1 में, और कोण बी और कोण क्यू को हम लोग अभी बराबर ले आए हैं। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूपता से जो है वो त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी जो है वो बी ए सी के बराबर है। तो आपको ये दिखाना है कि सी ए का स्क्वायर जो है वो सी बी और सी डी के गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए। फिगर है त्रिभुज ए बी सी, तो ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी और सी। ठीक, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी
पर एक बिंदु डी है, यहाँ पे कोई बिंदु डी है, ये बीच में ही है, ये पक्का नहीं है, कहीं भी हो सकता है, तो ये बिंदु डी जो है वो बीसी पर है। इस प्रकार है कि कोण एडीसी यानी इसको आप मिला दीजिए, एडीसी ये वाला कोण ये बराबर है कोण बीएसी का, बीएसी यानी ये पूरा वाला कोण, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ये वाला और ये बीएसी पूरा वाला बराबर है ये पूरा, ठीक, आपको ये सीख करके दिखाना, ठीक है। तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण एडीसी जो है वो बराबर है कोण बीएसी का, ये दिया है त्रिभुज एबीसी में, ये दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सीए का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा सीबी इंटू सीडी का, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सीए सीबी और सीडी बन का रहा है, तो सीए जो है आपका यहाँ पे देखिए ये सीए है, ये आपका सीए है, और सीबी जो है वो आपका ये सीबी है, ठीक, और ये जो है आपका सीडी। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज एबीसी जिसमें ये कोण बड़ा वाला और त्रिभुज एसीडी ये वाला, ये आपको समरूप दिखाना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो लेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी, ए बी सी रे बी ए सी अलग लेना चाहिए था, ऐसे कीजिए, त्रिभुज बी ए सी यहाँ कौन बन रहा है, तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक। तो इसमें आप देखिएगा पहला चीज तो आपको मिल गया जो कि दिया है कोण ए डी सी, यहाँ पे ऐसे कोण बी ए सी ये वाला कोण बराबर है कोण ए डी सी ये वाला कोण ए डी सी, ये दिया है, ये आपका पहला एंगल मिल गया, ठीक। दूसरा क्या चीज है तो आप ध्यान देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में भी सी आ रहा है, त्रिभुज ए डी सी में भी सी आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, ये आपका दूसरा एंगल मिल गया क्योंकि दोनों में सी आ रहा है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज बी ए सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का, ठीक है। अगर ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, हम इसको अलग कर दे रहे हैं, एक त्रिभुज आपका ये है बी ए सी और एक त्रिभुज आपका ये है ए डी सी, इसमें कोण ए जो है वो डी के बराबर है, कोण ए डी के बराबर है और कोण सी जो है कोण सी के उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब यहाँ भुजाओं का अनुपात कैसे लेना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको सी ए का स्क्वायर लाना है, सी ए का स्क्वायर यानी सी ए तो चाहिए, सी ए आप ध्यान दीजिएगा जो सी ए है त्रिभुज ए बी सी में ये सी ए हो गया, तो सी ए अगर यहाँ पे लेते हैं, इसका सी ए लेते हैं जो कि एंगल ए से होके जा रहा है, एंगल ए से होके जा रहा है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, तो जो एंगल डी से होके जाएगा, अब एंगल डी से होकर के एडी भी जा रहा है और डीसी भी जा रहा है, तो क्या लेंगे, तो ये सी की ओर जा रहा है और इसका डीसी की ओर ये भी जा रहा है, यानी हम ये वाला डीसी लेंगे, यानी सी ए बटा में डीसी बराबर क्या हो जाएगा, अब बराबर में हमको चाहिए बीसी और सीडी, बीसी और सीडी, तो बीसी हमारा यहाँ पे इस त्रिभुज में बन रहा है जो कि सी से होकर जा रहा है, उसी तरह आपका तो ये हो जाएगा बीसी, और अगर हम इसका बीसी लेंगे तो इसका एसी लेना पड़ेगा जो कि सी से होकर के जा रहा है, सी से होकर के जा रहा है, तो इसका हम लेंगे एसी। अब आराम से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एसी या सी एक ही चीज हुआ, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बीसी गुना में बीसी, तो ये आपको लाना था, तो ये हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, तो एक एबीसी त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। इसकी भुजा ए बी जो है, ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज। अच्छा ठीक है, एक और त्रिभुज आपको बनाना है। और एक और त्रिभुज जो है वो है आपका पी क्यू आर। ठीक, अब कह रहा है कि ए बी सी की भुजा ए बी जो है वो पी क्यू का, ए सी जो है वो पी आर का, और माध्यिका ए डी जो है, ए डी ये जो माध्यिका है वो माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो आपको ये त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक, तो क्या क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर बराबर ए डी बटा में पी एम। ये भुजाओं का अनुपात जो है वो दिया है बराबर। तो इक्वेशन वन करो। ठीक, आपको सीध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको करना पड़ेगा रचना। इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, तो डी ई जो है वो ए बी के समांतर, यानी ए बी समांतर डी तथा एम एन समांतर पी क्यू, यानी पी क्यू समांतर एम एन खींचे। ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, ये वाला इसके समांतर और ये वाला इसके समांतर आप एक रचना किए। अच्छी बात है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ए बी और पी क्यू का और ए सी और पी आर का अनुपात है। अगर हम एंगल ए और एंगल पी को बराबर कर दे तो साइड एंगल साइड से क्या ये दोनों समरूप नहीं हो जाएगा। तो हमें मेहनत करना है ये वाला और ये वाला करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज है इसको हम लोग समरूप दिखाएंगे। ठीक, अब इसको समरूप दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा, चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ई जो होगा वो ए सी का मध्य बिंदु होगा। होगा कि नहीं होगा, ये डी जो है वो आपका बीसी का मध्य बिंदु, क्योंकि ए डी जो है आपका माध्यिका है। उसी तरह पी एम माध्यिका है, तो ये और ये जो है बराबर होगा, यानी ये मध्य बिंदु, यहाँ डी मध्य बिंदु होगा। और जब डी मध्य बिंदु होगा तो ये भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये समांतर है बीपीटी के थ्योरम से। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है वो समांतर है डी का, इसलिए इसको लिख सकते हैं सी डी बटा में बी डी बी सी, सी डी बटा में बी सी बराबर सी ई बटा में ए सी बराबर डी ई बटा में ए बी बराबर 1/2।
हमको पता है डी ए बी का आधा हो जाता है। जब डी जो है बीसी का मध्य बिंदु होता है और ए सी का मध्य बिंदु हो तो डी जो है ए बी का आधा हो जाता है। तो हम सी डी, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में सी डी बटा में बी सी और ए सी बटा में ए सी और डी बटा में ए बी होगा। अगर यहाँ से अगर ये दोनों को लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी जो है वो 2 डी के बराबर है। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में भी हम लोग यही काम कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एन होगा वो पी क्यू का 2 गुना होगा, या पी क्यू जो होगा वो 2 एम एन के बराबर होगा। जिस तरह यहाँ पे किए उसी तरह एम एन जो होगा एम एन का 2 गुना पी क्यू के बराबर होगा। तो ये हो गया समीकरण 3। तो यहाँ समीकरण 2 तथा 3 से 2 तथा 3 से ए बी बटा में पी क्यू बराबर 2 डी ई बटा में 2 एम एन होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी बटा में पी क्यू बराबर डी बटा में एम एन। ये समीकरण 4। ठीक, तो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 में आप ध्यान दीजिएगा। 1 और 4 में ए बी जो है बटा पी क्यू डी बटा एम एन के बराबर है। तो हम ए बी बटा पी क्यू की जगह पे डी ई बटा एम एन रख सकते हैं। ए बी बटा पी क्यू बराबर डी बटा एम एन है तो इसके यहाँ रख सकते हैं। और बाकी हमारा जो हो जाएगा बटा एम एन लिख दिए और उसके बाद आपका हो जाएगा बराबर में ए डी बटा में पी एम और बराबर में ए सी बटा में पी आर होगा। हम क्या किए हैं, बस यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू की जगह पे हम लोग जो है वो डी बटा एम एन रख दिए। ठीक, अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी बटा में एम एन बराबर ए डी बटा में पी एम बराबर ए सी का आधा कर दीजिए और पी आर का भी आधा कर दीजिए। तो क्या आएगा आपके पास, डी ई बटा में एम एन बराबर ए डी बटा में पी एम बराबर ए सी का आधा, ए सी का आधा ए होगा। इसलिए होगा क्योंकि ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, हम लोग पहले कर चुके हैं, ई ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक, इसलिए यही हो जाएगा, अब पी आर का आधा पी एन हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, ए बी डी बटा में एम एन, ए डी बटा में पी एम और ए बटा में पी एन, ये हो गया। ये छोटा वाला त्रिभुज और ये तो छोटा वाला त्रिभुज क्या हो गया, साइड 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 तीनों का अनुपात बराबर हो गया। इसलिए साइड 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 समरूपता से ये जो त्रिभुज है ए डी ई वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एम एन का। और जब ये समरूप हो जाएगा इसलिए इसका जो एंगल है डी ए ई जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल एम पी एन का, एम पी एन का। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं 5। ठीक, इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने इस एंगल को और इस एंगल को बराबर किया, क्या हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को भी बराबर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी एम, ये समीकरण 6 कर दीजिए। ठीक है, और समीकरण 5 और 6 को जोड़ दीजिए। अगर 5 और 6 को जोड़िएगा तो एंगल डी ए ई प्लस एंगल बी ए डी बराबर एंगल एम पी एन प्लस क्यू पी एम। अब यहाँ पे देखिए
इन दोनों को जोड़ने पे क्या होता है, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी आर का, क्यू पी आर। तो ये हो गया आपका समीकरण 7। ठीक, अब आप आराम से कर सकते हैं समीकरण 1 तथा 7 से त्रिभुज ए बी सी 1 तथा 7 से साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। तो ये आपको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया, थोड़ा सा बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एकदम आसान है। 6 मीटर लंबाई वाला एक उदाहरण खंबा है, एक खंबा है जो कि 6 मीटर ऊंचाई का है। ठीक, इसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। वो भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसके द्वारा जो छाया बना जा रहा है वो 4 मीटर की छाया है। यहाँ से यहाँ तक जो छाया है वो 4 मीटर है। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक, तो मीनार जो है, मीनार बड़ा होगा। ठीक है, तो एक मीनार भी बनाना पड़ेगा। ये मीनार है और इसकी जो लंबाई है, छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। ठीक, तो ये आपका जो मीनार है इसका ऊंचाई आपको बताना है। तो अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये त्रिभुज बन जाएगा। इसका नाम है ए बी सी डी ई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है। तो हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, ये वाला हमको चाहिए। ठीक, तो दिया क्या है, जो दिया है उसको लिखिए। दिया है, सीधा सीधा लिखिए, डी ई जो है वो 6 मीटर है, ई सी जो है वो 4 मीटर है, बी ई जो है वो 28 मीटर है और आपको ए बी ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज दो को बना, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज डी सी ई सी ई। ये दो त्रिभुज को कोशिश कीजिए कि हम लोग समरूप कर दे। तो सबसे पहले तो सीधा है, लंबा सीधा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 90-90 बन रहा होगा। तो कोण ए बी ई बराबर कोण ए डी सी ई बराबर 90, ये एक मिल गया। दूसरा ई जो है वो बड़ा वाला में भी आ रहा है, छोटा वाला में भी आ रहा है, यानी कोण ई जो है बराबर है कोण ई के उभयनिष्ठ। तो ये एक और एंगल मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई का। और अगर ये समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी ई में हम लोग लिख सकते हैं बी ई जो होगा वो इसी का अनुपात होगा, बी बटा इसी जो होगा वो बराबर होगा ए बी बटा में डी। जो दिया है और जो निकाला है उन्हीं की भुजाओं का अनुपात हम लोगों ने लिखा है, ताकि हम जो है वो सलूशन तक पहुंच सके। तो हमारा बी क्या दिया है, 28 दिया है, 28, ई सी 4, ए बी हमको निकालना है और डी जो है वो 6 दिया है। कुछ नहीं करना है आपको, कॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर ए बी को वहीं पर रहने दीजिए। तो ये भागा में है तो गुना में आएगा, यानी 28 गुना में 6 बटा में 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी ए बी का जो लंबाई ऊंचाई होगा वो होगा 7×6 42 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, मीनार की ऊंचाई। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए मीनार की
ऊंचाई बराबर 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, त्रिभुज एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिका है। तो दो त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हो गया। ठीक, अब इसमें एडी माध्यिका और इसमें पी एम माध्यिका हो गया। माध्यिका क्या होता है, तो भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक, अब हमको दिया है कि त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये पहला चीज दिया है। ठीक, और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में पी एम, ये हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। देखिए ए बी बटा में पी क्यू ये तो ठीक है, ए बी बटा में पी एम दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ये त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को समरूप दिखाना है। तो इसमें समरूपता की कसौटी खोजेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इसमें आप खोजिए आप समरूपता की कसौटी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, जो कि दिया है। अगर ये समरूप है तो क्या इसका कोण बी इसका कोण क्यू के बराबर नहीं होगा, इसलिए कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, ये पहला एंगल मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज और चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि एडी और पीएम क्रमशः बीसी और क्यूआर की माध्यिका है, क्यूआर की माध्यिका है, और माध्यिका जो है भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बी डी बराबर बी सी का आधा। ठीक, तथा क्यू एम बराबर दो क्यू आर का आधा, क्यू आर का आधा होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि बी डी बटा में क्यू एम बराबर बी सी का आधा बटा में क्यू आर का आधा, दोनों को अनुपात में कर दिए, यहाँ से दो दो कट जाएगा, तो बी डी बटा में क्यू एम बराबर बी सी बटा में क्यू आर, ये आएगा। इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसको समीकरण एक ही दे देते हैं। ठीक है, अभी बताइए चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, इसलिए ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से ए बी बटा पी क्यू जो है बी सी बटा क्यू आर के बराबर है, और यहाँ बी सी बटा क्यू आर जो है बी डी बटा क्यू आर के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी डी बटा में क्यू एम। ठीक, इसका जरूरत नहीं था, हम क्या करते, इसको 1 दे देते, इसको 2, इसको 3, समीकरण 2 और 3 से ये आ गया, इसका नाम दे देते 4 पे। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से ध्यान दीजिएगा, ए बी पी क्यू का बी डी क्यू एम का अनुपात मिल गया, और कोण बी और क्यू जो है बराबर मिल गया, यानी साइड एंगल साइड समरूपता से ये त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम का। ठीक, यही तो हम लोगों को समरूप करना था, ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू समरूप करना था, समरूप हो गया। इसलिए संगत भुजा ए बी बटा में पी क्यू जो होगा वो ए डी बटा में पी एम होगा,
क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और आज के क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आज इस तरह से हम लोगों ने 6.3 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी के यानी 1 से 16 तक पूरा का पूरा 6.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए थे, आज के वीडियो में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए। इस तरह से 6.3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे 6.4 शुरू करेंगे और उसमें जो थ्योरम है उसको हम लोग सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।